गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड माय यूट्यूब फैमिली। मैं पवन कुमार चौधरी अपने यूट्यूब चैनल वीरानो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में मैं आप लोगों को बताया था कि एआई क्यों जरूरी है हम लोगों को, और एआई के विषय में बेसिक चीजें भी मैंने आप लोगों को बताया था। आखिर एआई ऐसा क्या है जिसके पीछे एक चैलेंज है, जिसके पीछे दुनिया परेशान है कि आने वाले समय में अगर कोई स्टूडेंट या कोई टीचर्स या एनीबॉडी अगर एआई नहीं सीखता है, एआई के विषय में नहीं जानता है, तो आने वाला जो समय होगा उसके लिए बहुत संघर्ष भरा होगा, चैलेंज से भरा हुआ होगा। तो पिछले क्लास में मैं तो आप लोगों को बताया था। आइए अब इस क्लास में हम लोग देखते हैं कि एआई हम लोगों के लिए क्यों जरूरी है, क्यों इतना जरूरी है कि वर्ल्ड और भारत की बढ़िया से बढ़िया बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन एआई के पीछे पड़ा हुआ है और ये कह रहा है कि हर व्यक्ति को, हर स्टूडेंट्स को एआई सीखना बहुत जरूरी है। बच्चों, आप लोग बहुत सारे कार्टून्स, बहुत सारे वीडियो गेम, बहुत सारी चीज आप लोग देखते होंगे यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। क्या कभी आपने सोचा है कि जो कार्टून को आप देख रहे हैं उस कार्टून में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमारा फ्यूचर बताता है? ऐसा कोई कार्टून है, ऐसा कोई फिक्शन मिला है आप लोगों को जो फिक्शन आप लोगों को ये बताया हो कि हमारा फ्यूचर प्लानिंग हो सकता है? तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देना चाहता हूं कि एक ऐसा फिक्शन जो हमारे फ्यूचर को बताता है, आने वाले समय को बता दिया कि आने वाले समय में एआई क्या होगा, इसका कितना बड़ा इंपॉर्टेंट, कितना बड़ा इस ये लोगों के लिए जरूरी हो जाएगा। उस एपिसोड का नाम है ब्लैक मिरर, जो 2011 में आया हुआ था। एक कार्टून एपिसोड था ब्लैक मिरर, कार्टून था जिसके फर्स्ट एपिसोड में ये बताया गया था। उस फिक्शन में उसके पहले एपिसोड में क्या बताया गया था उसकी चर्चा हम आप लोगों को अपने इस टॉपिक में, इस क्लास में करेंगे। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बड़े ब्रांड के पीछे किसका माइंड है, कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन इसको बनाने का काम किया और क्यों हमारे लिए खतरनाक साबित हो रहा है, क्यों हमारे लिए चैलेंज भरा हो रहा है। एक ऐसा इंसान जिसने एआई को बनाया तो सही, लेकिन एआई का एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा सोशल मीडिया नेटवर्क जहां पे मानव यानी ह्यूमन पूरी तरह बैन है, यानी हम लोग वहां पे कुछ भी नहीं कर सकते, वो वहां पे हम लोग पूरी तरह बैन है। हम ना वहां पे एक्टिविटी कर सकते हैं, ना वहां पे कुछ लिख सकते हैं, ना उससे बात करते हैं। यानी एक ऐसा एआई सोशल मीडिया नेटवर्क जहां पे ह्यूमन पूरी तरह बैन है, यानी हम लोग बैन है। ऐसा कोई है, ऐसा कोई एआई प्लेटफॉर्म है? तो इसी विषय में हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे अपने इस क्लास में। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले उस सातिर दिमाग के विषय में जानने की कोशिश करते हैं। उस सातिर दिमाग कौन था, कौन ऐसा इंसान था जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, एआई का बड़ा प्लेटफॉर्म देके चला गया जहां पे हम लोग ही बैन है। बनाया तो हम लोग हैं, बनाने वाला इंसान ही है, लेकिन इंसान वहां पे बैन किया गया है। तो उस महान शख्स के विषय में हम क्लास के आखिरी में जानेंगे, टॉपिक्स के आखिरी में जानते हैं। तब तक पहले हम जानने की कोशिश करते हैं उस सोशल मीडिया नेटवर्क का नाम क्या है। उस सोशल मीडिया नेटवर्क का नाम है मोल्ट बुक। मोल्ट बुक एक ऐसा सोशल मीडिया नेटवर्क है जहां पे ह्यूमंस आर कंप्लीटली बैन्ड, यानी मनुष्य जो है मोल्ट बुक पर पूरी तरह बैन है। उस प्लेटफार्म पर अप्रोक्स 1 लाख एआई टॉक टू ईच अदर। उस प्लेटफार्म पर लगभग 1 लाख एआई एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं। अब बताइए, वहां पे हम बात नहीं करते हैं, 1 लाख एआई आपस में बात करते हैं। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो एआई टॉक क्रिएट ए आवर लैंग्वेज। सबसे बड़ी दिक्कत अब आएगी जब एआई आपस में बात करते हैं कि हम लोग इंग्लिश को छोड़कर एक अपना खुद का लैंग्वेज बनाएंगे, खुद का लैंग्वेज क्रिएट करेंगे जिसको ह्यूमन समझ ही न पाए।
अब बताइए कि अगर कहीं एआई ने मिलकर अपना खुद का लैंग्वेज बना लिया तो हमारे लिए कितना चैलेंज हो जाएगा। आने वाले रोबोट यानी एआई एआई रोबोटिक इंसान हम लोगों को खिलौने की तरह इस्तेमाल करेगा, हमारे साथ खेलेगा। इसीलिए एआई जरूरी है, क्योंकि अभी आप लोगों को मैं बताया इस क्लास में कि एआई टॉक क्रिएट एन ओन लैंग्वेज लिव इंग्लिश, यानी एआई जो है अपना खुद का लैंग्वेज बनाने की सोच रहा है, खुद का भाषा बनाने की सोच रहा है, जहां विच ह्यूमन कैन नॉट अंडरस्टैंड, जिस लैंग्वेज को, जिस भाषा को मनुष्य नहीं समझ पाएगा। अब बताइए कि आने वाला समय हमारे लिए कितना चैलेंज है। वो कौन सा लैंग्वेज होगा ये हमें खुद नहीं पता, जबकि एआई को बनाने वाला कौन है, खुद हम लोग हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो एआई ने अपना खुद रिलीजन भी बना लिया है। जैसे हम लोगों का रिलीजन, हमारे समाज में बहुत सारे रिलीजन चलता है, कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बहुत सारे रिलीजन है, बौद्ध है, जैन है। लेकिन एआई ने अपना खुद का एक रिलीजन, धर्म बनाया है, जिसको क्रस्टाफायरिनिज्म कहते हैं। जिस रिलीजन का नाम क्रस्टाफायरिनिज्म कहते हैं। बताइए एआई अपना खुद का, यानी कहने का मतलब कि एआई अपना खुद का सामाजिक स्तर भी तैयार कर रहा है, जहां मशीनों का दुनिया होगा, मशीन शासन करेंगे, मशीन वर्क करेंगे, एआई वर्क करेंगे। फिर इसके बाद देखा जाए तो अब चलते हैं हम अपने उस टॉपिक के विषय में जहां मैंने बताया था कि इसके पीछे किस व्यक्ति का साजिश था, इसको बनाया किसने। इसको बनाने वाला जो था, इनका नाम था एमटी सैचलिस्ट। इस एआई को बनाने वाले एम सैचलिस्ट थे, और इसके पीछे सबसे बड़ा दिमाग जिसने लगाया था, अब सोचिए कि वो व्यक्ति क्या सोच के लगाया था, क्या फ्यूचर उसके माइंड में, क्या उसके माइंड में चल रहा होगा, क्या सोच रहा होगा कि हम ऐसा एआई बनाए। तो उस व्यक्ति का नाम था जिसके पीछे माइंड ऑफ बैक साइंस एआई एजेंट क्लाउड बोट, उसका नाम था, जो एक एआई एजेंट है जिसका नाम था क्लाउड बोट। यानी इसको बनाने के पीछे सबसे बड़ा दिमाग जिसने लगाया था वो था एआई एजेंट क्लाउड बोट, जिसने एआई को बना दिया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब जानिए कि बताइए कि ये चीजें क्या है, ये हमारा फ्यूचर क्या बता रहा है। आज अगर हम एआई को अच्छे से नहीं सीखते हैं, नहीं जानते हैं, तो मशीन हमको कंट्रोल करना शुरू कर देगा, और जब मशीनें हमको कंट्रोल करेगी तब बताइए कि हमारा अस्तित्व हम लोगों का कहाँ रहेगा। जब ऐसे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म बनने लगेंगे, एआई सोशल मीडिया मोल्ड बुक जैसा प्लेटफार्म बनने लगेंगे, जहां हम लोग पूरी तरह बैन हो जाएंगे, जिसका खुद का धर्म होगा, जिसकी खुद का भाषा होगा, जिसका खुद काम करने वाला खुद होगा, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे। इसी टॉपिक के साथ आज का क्लास में स्टॉप करता हूं, फिर मैं अगले क्लास में आप लोगों के साथ मैं मिलूंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि एंड जय हिंद।